हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं राजस्थान के सभी जो प्रमुख युद्ध हुए हैं, यानी जो आबू का युद्ध हुआ था 1178, उससे लेकर जो है 1857 की क्रांति में जो है आहुआ का युद्ध हुआ था। तो वो सारे कंप्लीट राजस्थान की जो है स्थिति में देखने वाले हैं कि राजस्थान के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं और जो है किन किन योद्धाओं के मध्य हुए हैं और उन युद्धों का नाम क्या है और वो कब हुए हैं। तो यहाँ से आप मानकर चलो हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाते हैं। अगर सीधे सीधे अगर युद्धों से नहीं आते हैं तो उनके सेनापति के बारे में पूछ लेते हैं, युद्ध का नाम पूछ लेते हैं। तो आप इस वीडियो को जो है डेफिनेटली एंड तक देखने वाले हैं। अगर आप जो है सीरियसली किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं राजस्थान में, तो ये तो आपको डेफिनेटली पढ़ने ही पड़ेंगे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट युद्ध है वो है आबू का युद्ध। ये हुआ कब? 1178 ईस्वी में। ध्यान रखना, जो है हुआ क्या था कि 1175 में जो मुल्तान पर अधिकार करने के बाद जो है 1178 में जो है गजनी का शासक कौन, जो गौरी थे, जानो यो गौरी मोहम्मद गौरी, जो है भारत विजय हेतु जो है आबू के निकट पहुंच गया। और इस समय जो गुजरात है वो चालुक्य वंशी मूलराज सेकंड का जो है इस पर जो है शासन था, यानी वो बटे को राजा वो मूलराज सेकंड। और जो है मूलराज सेकंड ने जो है आबू के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। और ध्यान रखना, ये मोहम्मद गौरी की जो है भारत में पहली हार है। कौन सी हार है? पहली हार यही है मोहम्मद गौरी की, जो है जो कि 1178 में हुई, आबू के युद्ध में हुई। और किसके विरुद्ध हुई? मूलराज सेकंड के विरुद्ध हुई। तो ये आप डेफिनेटली इस युद्ध के बारे में ध्यान रखने वाले हैं। वहीं अगला हमारा जो युद्ध आता है उसका नाम है तुमुल का युद्ध। कौन सा युद्ध? तुमुल का। अच्छा, ये हुआ कब? ये ध्यान रखो टाबरो कि ये जो है चौहान शासक आप जानते हैं पृथ्वीराज जो है तृतीय ने जो है साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत जो 1182 ईस्वी में जो है चंदेल राज्य, यानी जो है चंदेल राज्य पर आक्रमण कर दिया। और जो चंदेल शासक कौन था? परमर्दी देव। ध्यान रखना, इनके जो प्रसिद्ध 2 सेनापति भी है और इनके बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जो परमर्दी देव चंदेल के जो 2 प्रमुख सेनापति थे उनका नाम था आला और उदल। जो उन्होंने जो है पृथ्वीराज चौहान की सेना का मुकाबला करते हुए जो वीरगति को प्राप्त हो गए थे और जिसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला हमारा युद्ध है तराइन का फर्स्ट युद्ध, जो कि कब हुआ? 1191 में। ध्यान रखना, ये सभी को पता है कि गौरी और जो है पृथ्वीराज स्थल के मध्य हुआ था। और ये ध्यान रखना 1191 यानी 89 के आसपास जो है मोहम्मद गौरी क्या कर लेते हैं कि इसकी एक वजह है कि जो है बठिंडा पर जो है मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है। लेकिन जो ये बठिंडा किसके अंडर में आता था? जो है पृथ्वीराज के अंडर में आता था। लेकिन जो है मोहम्मद गौरी इसे जीत लेता है, इसलिए इन दोनों के मध्य तनातनी हो जाती है। और यही कारण रहा पृथ्वीराज चौहान और जो है इनके मध्य युद्ध का जो है। और ये तराइन का जो है युद्ध है वो ध्यान रखना जिला करनाल हरियाणा के मैदान में जो है मोहम्मद गौरी है वो इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और जिसमें जो है पृथ्वीराज स्थल की क्या होती है? विजय होती है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं जो अगला हमारा युद्ध है, कौन सा? अगला हमारा जो युद्ध है वो कौन सा है? वो है तराइन का सेकंड बैटल। तो ये भी आपको पता है कि ये सेकंड जो युद्ध हुआ था वो इसके 1 साल ही बाद हो गया था, यानी 1192 ईस्वी में। और ध्यान रखना, तराइन के जो है प्रथम युद्ध में पराजय के बाद एक विशेष प्रशिक्षित घुड़सवार सेना के साथ 1192 में गौरी है वो पुनः तराइन के मैदान में आ गया। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नेतृत्व वाली जो है चौहान सेना को निर्णायक रूप से जो है पराजित कर दिया। वहीं पृथ्वीराज को जो बंदी बना लिया और अजमेर और दिल्ली पर जो है तुर्कों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। अब उसके बाद जो महत्वपूर्ण युद्ध आता है राजस्थान में वो है 1301 में। ध्यान रखना, रणथंभौर का जो सबसे प्रतापी और जो प्रसिद्ध शासक था हमीरदेव चौहान। ध्यान रखना, वही हमीरदेव है जिनके लिए प्रसिद्ध है तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, यानी ये अपने हट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। और जिसने ध्यान रखना दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को जो है शरण प्रदान कर दी थी। क्योंकि हमारे जो राजा रहे हैं और हमारी जो संस्कृति है वो यही कहती है कि हम जो है शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को जो मतलब उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग देते हैं। यही वजह रही कि जो है 1300 ईस्वी में जो है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और कई दिनों तक डेरा डालने के बाद भी सफल न होने पर अलाउद्दीन खिलजी किसका सहारा लेता है? छल और कपट का। यानी ये तो अंगा फेवरेट आटा ब्रो, मतलब छल के बिना तो ये राजस्थान को लगभग किसी भी योद्धा को पराजित नहीं कर सकते थे। और जो है इसके विश्वस्त मंत्रियों को जो है अपनी ओर झुका लेता है, जिनसे जो है दुर्ग के गुप्त रास्ते पता कर जो है दुर्ग के अंदर जो है पहुंच गया। वहीं राणा हमीर है वो लड़ता और वीरगति को प्राप्त हो गया। और हमीरदेव की रानी रंग देवी और अन्य रानियों ने जो है स्त्रियों ने जो है जौहर किया था। और जुलाई 1301 ईस्वी में ध्यान रखना रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का जो है अधिकार हो गया और ये राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है। तो ये भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाले हैं।
आगे युद्ध हुआ चित्तौड़ का, जो कि आप सभी को पता है। पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी, रतन सिंह, ये जो है 1303 में ये सारे लोग जो है इस युद्ध के जो है पात्र रहे। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में, ध्यान रखना, चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसमें जो है रतन सिंह ने केसरिया किया और उनके जो रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जो है जौहर किया। और रानी पद्मिनी है उस सिंहल द्वीप के जो राजा थे गंधर्व सेन, उनकी पुत्री मानी जाती है। इसमें रतन सिंह के सेनापति भी थे, ध्यान रखना, गोरा और बादल, यानी वे भी सागा और लड़ता हुआ जो है तीनों ही ये वीरगति को प्राप्त हो गए। और इस प्रकार जो है ये मेवाड़ का पहला साका हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान का पहला साका तो रणथंभौर में हो गया था, लेकिन जो मेवाड़ का ये पहला साका माना जाता है। तो यह बात भी आप ध्यान रखोला। आगे युद्ध देखा डाबरों के सिवाना का युद्ध, ये कब हुआ? तो ये हुआ था सरजीत 1308 में। अच्छा, इसमें क्या कुछ मैटर था? तो ये 1308 में हुआ ये कि जो कमालुद्दीन गुर्ग है, ये जो कौन था कमालुद्दीन, ये अलाउद्दीन खिलजी की जो है सेना का सेनापति था। इसने जो है सिवाना दुर्ग पर जो है आक्रमण किया। और उस समय सिवाना का शासक, मैंने आपको कल ही बताया था, सिवाना दुर्ग जब पढ़ाया था तो शीतल देव या जो है सातल देव था, और शीतल देव के पुत्र का नाम सोम था। वहीं जो इसका सेनापति था वो भांवले पंवार था। लेकिन ध्यान रखना, इस भांवले पंवार ने क्या किया कि जो है सारे गुप्त रास्ते दरवाजे के यानी दुर्ग के बता दिए। पहले तो जो है कई समय बीत जाने के बाद भी जो है अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग में जो है मतलब प्रवेश नहीं कर पाता है। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी खुद नहीं था, उसका जो है सेनापति था कमालुद्दीन गुर्ग। इस प्रकार से जो ये छल कपट से जो है सहारा लेकर यहाँ पर भी जो है जो इस दुर्ग का यानी सिवाना दुर्ग का पहला साका हो जाता है। और इसका नाम भी बदलकर जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि खैराबाद रख दिया जाता है। और यहाँ पर जो एक भांडेलाव तालाब भी है, उसको जो है ये लोग क्या करते हैं कि इसकी जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है वो इसको दूषित कर देती है। यानी दूषित करने से मतलब ये है कि हम गाय को जो है पवित्र पशु मानते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं कि इस तालाब में जो गाय का मांस और इसका जो है रक्त मिला देते हैं, जिससे जो है पानी की भी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद अगला युद्ध आता है जालोर का युद्ध, जो कि कब हुआ? 1311 ईस्वी में। अच्छा, इसमें सरजी कौन थे? तो ये 1311 में हुआ ये कि उस समय जो है यहाँ पर शासक था कान्हड़ देव। तो ये भी ध्यान है कि फिरोजा को थे नाम सुने हो गयो, और जो है विरमदेव भी सुने हो, मतलब प्रेम कहानी की वजह वो जो है साको भी हुयो। तो वही बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने, ध्यान रखना, हर तरीके से जो है दुर्ग को फतेह करने में जो है नाकाम रहा। फिर उन्होंने जो कान्हड़ देव के सेनापति किसे दैया भी कहा, यानी आप मान कर चलो हर राजा के साथ उसका सेनापति है वो विश्वासघात करता है, तभी राजस्थान के जो है योद्धा पराजित होते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। तो उसने क्या किया कि गुप्त रास्तों का जो है पता जालोर दुर्ग पर जो है आक्रमण किया, पता बता देने के बाद, और जिससे जो है कान्हड़ देव वीरगति को प्राप्त हुए। उनके पुत्र जो है विरमदेव ने अपनी कुल देवी आशापुरा माता के सामने जो कटार गोप कर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार इन वीरों ने केसरिया किया था और कान्हड़ देव की रानी जो है जैतल देव ने जो हर किया था। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जलालाबाद रख दिया। और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद युद्ध आता है एक सिंगोली का। ये कब हुआ सर जी? तो ये हुआ टाबरो 1326 में। तो इतो ध्यान रहा क्या, 1326 में हुआ ये कि जो सिसोदिया राणा था हमीर, किसने, ये वो हमीर देव अलग था। ये जो है हमीर वो है जिसने मेवाड़ में पुनः सत्ता स्थापित की थी, या जिनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। और इन्होंने सिंगोली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान महमूद बिन तुगलक को पराजित किया था। तो ये तो ध्यान रखिए डाबरो। वहीं बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध। अच्छा, ओ कद हुयो सर जी? तो ओ हुयो 1437 में। अच्छा, किंग के मध्य हुयो, तो वो भी बता दें 1437 में। ध्यान है, महाराणा कुंभा भी टाइम जो है मेवाड़ का शासक था। और जो है सारंगपुर के युद्ध में जो है मालवा के मांडू सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को जो है पराजित कर, और इसी विजय के उपलक्ष्य में ध्यान रखना कीर्ति स्तंभ जो है या विजय स्तंभ जो है बनवाया था 9 मंजिला। और इस पर जो है राजस्थान में जो है डाक टिकट भी जारी हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद कौन सा युद्ध आता है? तो उसके बाद आता है दांडीमपुर का युद्ध। अच्छा, ये कब हुआ सर जी? तो ये घटना हुई 1473 में। कुंभा के पुत्र रायमल ने अपने जो है समर्थकों की सहायता से जो है दांडीमपुर के युद्ध में अपने भाई, ध्यान रखना, उद्दा को जो है पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। और उद्दा वहाँ से जो है भागकर मांडू चला गया, जहाँ बिजली गिरने से उसकी क्या हो गई? मौत हो गई। अच्छा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है खातूली का युद्ध, जो कि 1557 में हुआ। राणा सांगा ने जो है खातूली बूंदी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को क्या किया? पराजित किया। और जो है बाड़ी का युद्ध, ये भी 1518 में। और अच्छा, सेम वही शासक रहा सामने। और हमारे जो है राणा सांगा ने किसको पीटा? लोदी को पीटा। कहाँ की जो बाड़ी है वो धौलपुर के निकट है, वहाँ पर जमकर धुलाई की इसकी। वही बात कर लेते गागरोन का दुर्ग।
अच्छा, तो राणा सांगा ने बहुत सारे युद्ध किए, तो वो लगभग इनका जो है जीवन है वो युद्धों में ही बीता। तो ये भी राणा सांगा ने 1519 में, ध्यान रखना, गागरोन के युद्ध में झालावाड़ में जो है मालवा के महमूद खिलजी सेकंड को जो है बुरी तरह से धो दिया। वहीं बात कर लेते हैं ढोसी का युद्ध। अच्छा, ढोसी का युद्ध ये कब हुआ? 1526 में हुआ सर जी। अच्छा, किन के मध्य हुआ? तो बीकानेर के राठौड़ शासक कौन? राव लोणकर ने 1526 में नारनौल हरियाणा के शासक शेख अबी मीरा के साथ जो है ढोसी का युद्ध किया, जिसमें राव लोणगर है वो वीरगति को प्राप्त हुए, राठौड़ सेना क्या हो गई? पराजित हो गई। अच्छा, उसके बाद एक युद्ध आता है बयाना का युद्ध। वो थाने ध्यान है, बयाना और खानवा का युद्ध अगर आपने राजस्थान के इतिहास में नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि बयाना तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होगा। लेकिन जो खानवा है वो राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण, या इंडिया के इतिहास में भी महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। तो ये जो है बयाना का युद्ध हुआ कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को। अच्छा, किन किन के मध्य हुआ? तो ये राणा सांगा के सैनिकों ने बाबर के सैनिकों को क्या किया? जमकर धुलाई की थी, इसमें ध्यान रखना। और बाबर का बहनोई भी था मेहंदी ख्वाजा, इसको भी जमकर पीटा जो है सांगा के सैनिकों ने। अच्छा, उसका बदला लेने के लिए खानवा का युद्ध किया। किसने? बाबर ने। 17 मार्च 1527 को यह युद्ध है और राणा सांगा और बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 को लड़ा गया। और खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा बाबर से क्या हो गए? पराजित हो गए। खानवा युद्ध, ध्यान रखना, रूपवास भरतपुर में बाबर ने जो है जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, और इस युद्ध में सांगा ने पाती पेरवन प्रथा का भी यूज किया, जिसके तहत जो है राजस्थान के 7 राजा, 9 राव और 104 सामंत है वो जो सांगा के साथ शामिल हुए थे। बाबर ने इस युद्ध में जो है तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, जिसमें जो है उसकी सेना के पास जो है तोपें और बंदूकें थीं, और युद्ध में राणा सांगा के जो है सिर पर एक तीर लगाया, जिससे जो है सांगा घायल हो गए। उसके बाद जो उनका राज चिन्ह और हाथी है वो सादड़ी के झाला अज्जा को दे दी गई, और युद्ध का मैदान छोड़कर जो है बसवा गांव दौसा में पहुंच गए। और बसवा दौसा में ध्यान रखना सांगा को क्या बन रहा है? चबूतर बन रहा है सर जी, तो वो ध्यान रखा। और मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल हो राजस्थान में। अच्छा, उसके बाद आता है सेवकी गांव का युद्ध। ओ कद हुयो सर जी? तो ओ हुयो 1529 में, ध्यान रखिए टाबरो। और मारवाड़ के जो है राव गांगा के विद्रोही चाचा शेखा ने, ध्यान रखना, नागौर के शासक दौलत खां की सहायता से जोधपुर आक्रमण करने का प्रयास किया, किंतु राव गांगा को नाम थे सुनियो को नहीं है लो, लेकिन जो है मालदेव का नाम आपने जो है मारवाड़ में सुना होगा, वो ये इन्हीं के पिता थे। राव गांगा जो है मालदेव के पिता थे। और बीकानेर के राव जैत सिंह की सहायता से जो है सेवकी जोधपुर के युद्ध में जो आक्रमणकारियों को जो है पराजित किया था। अच्छा, उसके बाद आता है चित्तौड़गढ़ का युद्ध। अच्छा, विक्रमादित्य के समय, और कर्मावती का आप नाम सुना होगा। ये कर्मावती वही है जो राणा सांगा की पत्नी थी। और यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है 34 और 35 में। अच्छा, ये भी आपको पता होगा, विक्रमादित्य जो है बच्चा था, लेकिन जो है शासन कार्य इनकी जो है माता ही चलाती थी, कर्मावती। 1533-34 में जो गुजरात के बहादुर शाह ने जो है आक्रमण किया था, लेकिन जो है कर्मावती ने जो है संधि कर ली 33 में, लेकिन जो है वो पुनः 34 में आक्रमण कर देता है। गुजरात के बहादुर शाह ने जो है फिर से आक्रमण कर दिया। इस बार जो है कर्मावती ने जो है बादशाह हुमायूं की सहायता के लिए राखी भेजी थी, लेकिन जो है हुमायूं समय पर मदद नहीं दे पाया, इसलिए जो है विक्रमादित्य और उदय सिंह को जो ननिहाल बूंदी भेज दिया, और हाड़ी रानी कर्मावती ने दुर्ग की जिम्मेदारी देवलिया के बाघ सिंह को सौंपी। अच्छा, बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हुआ, और कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये इस प्रकार चित्तौड़ का जो है दूसरा शाखा था। अच्छा, अब बात कर लेते हैं मालवी का युद्ध। तो ये 1540 में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? ध्यान रखना, उदय सिंह ने शक्ति संगठित करके मारवाड़ के राव मालदेव की सहायता से 1540 में मावली उदयपुर के युद्ध में, ध्यान रखना, बनवीर को पराजित किया था। अच्छा, बनवीर वो यही है जो उदय सिंह को मारना चाहता था, और जो है पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर जो है उदय सिंह की रक्षा की थी। और इस प्रकार जो है ये कई जो है 1536 से जो है 40 के आसपास ये जो है चित्तौड़ का शासक भी रहता है, लेकिन जो 40 में से जो है पुनः हराकर जो है उदय सिंह क्या कर लेते हैं, ये जो है शासन जो है वापस जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद महत्वपूर्ण युद्ध आता है पाहेबा का युद्ध, जो कि कब हुआ? 1541 में हुआ। राव मालदेव, सेनापति जेता और कुंपा ने, ध्यान रखना, 1541 पाहोबा या साहिबा के युद्ध में बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया, और बीकानेर पर जो है मालदेव का अधिकार हो गया। मालदेव ने, ध्यान रखना, कुंपा को जो है झुंझुनू की जागीर देकर बीकानेर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अच्छा, उसके बाद राजस्थान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युद्ध ये भी है, गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि जनवरी 1544 में हुआ था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अभी लाइक कर दो यार, क्योंकि मुझे आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मेरा कंटेंट है वो बच्चों को पसंद आ रहा है, जिससे मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे इसी प्रकार से वीडियो बना पाऊँ। और
अगर जो है आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर पर जो है प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, फिर सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे तो आपको पता चलेगा किस टाइम कौन सा वीडियो राजस्थान जीके से रिलेटेड अपलोड हुआ है। वहीं आपको जो है जीके के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में विजिट कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ मैंने महत्वपूर्ण बुकें भी सजेस्ट की हैं। अगर आप जो है कन्फ्यूज़ है कि यानी किस कोर्स के लिए कौन सी बुक है वो बेस्ट है, तो वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप चेक इन कर सकते हैं। वहीं आपको राजस्थान जिला दर्शन पढ़ना है तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। राजस्थान जिला दर्शन के नाम से जो है संपूर्ण 33 जिलों का आपको अध्ययन मिल जाएगा इस चैनल पर। अब बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक की, और जो हमारा युद्ध है वो गिरी सुमेल का युद्ध। ये 5 जनवरी 1544 को जेतारण पाली के निकट, ध्यान रखना, गिरी सुमेल यानी सुमेलगिरी के युद्ध में अच्छा हुआ क्या, तो ये जो है शेरशाह सूरी जो है क्यों आया था, क्योंकि जो इसको कल्याणमल जो कि बीकानेर का शासक था, उसने जो है उकसाया था। वो बीकानेर पर जो है पुनः अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि जो है पहोबा के युद्ध के बाद जो है मालदेव का अधिकार हो गया था और बीकानेर से जो है वो भाग गए थे, जेत सिंह के जो बेटे थे वो जो है शेरशाह सूरी के साथ मिलकर जो है मालदेव के विरुद्ध जो है आक्रमण करते हैं। और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, क्योंकि इस युद्ध में जो मालदेव तो चले जाते हैं, क्योंकि इसने जो है छल का जो है सहारा लिया था, लेकिन जो है इसके सेनापति थे जेता और कुब्बा, वो इस तरह से लड़े थे कि मतलब पानी निकाल लिया था इनका। और कल्याणमल ने, ध्यान रखना, गिरी सुमेल के युद्ध में जो है शेरशाह सूरी की सहायता की थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, उसके बाद एक महत्वपूर्ण युद्ध आता है, ये भी हरमाड़ा का युद्ध, जो कि 1557 में हुआ। और 24 जून 1557 ईस्वी को जो है हरमाड़ा अजमेर का युद्ध है वो मेवाड़ के राणा उदय सिंह और अजमेर के हाजी खां पठान के बीच लड़ा गया था। इसमें राणा उदय सिंह की सेना है वो पराजित हुई थी। उसके बाद चित्तौड़ का युद्ध या जो है तीसरा महत्वपूर्ण साका होता है 1567 और 68 में। उसमें शासक कौन थे? उदय सिंह थे, ध्यान रखना। और जो आक्रमण किसका था? अकबर का था। और ये जो है उदय सिंह के 2 सेनापति थे महत्वपूर्ण, जयमल और फत्ता। इनको जो है भार सौंपकर उदय सिंह गोगुंदा चले गए थे। और 23 फरवरी 1568 को जो है जयमल और फत्ता, इनके एक भतीजा भी थे कल्लाजी, जिनको जो है 4 हाथों का देवता कहा जाता है। और जो है इन्होंने केसरिया किया। उनकी रानी यानी फूल कंवर, जो कि वीर फत्ता की पत्नी थी, इसके नेतृत्व में जोहर हुआ। इस प्रकार ये चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाखा था। उसके बाद आता है हल्दी घाटी का महत्वपूर्ण युद्ध, जो कि 18 जून 1576 में हुआ था। ध्यान रखना, 18 जून है वो AL श्रीवास्तव और राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों के अनुसार है, लेकिन जो 21 जून है वो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और हिंदी साहित्य अकादमी की पुस्तकों के अनुसार जो है 21 जून इसकी डेट मानी जाती है। लेकिन दोनों कभी भी ऑप्शन में आपको नहीं दिए होंगे। अगर आप 18 जून ऑप्शन में है तो आप वही सही करेंगे, और 21 जून है तो वही सही करेंगे। वही बात करें, ये अकबर की जो है तरफ से यहाँ पर जो है मान सिंह आता है, और महाराणा प्रताप जो है हराउल भाग का जो है नेतृत्व है वो अपने सेनापति हकीम खां सूरी को सौंप देते हैं। वही इनके जो है, ध्यान रखना, मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, जिसमें जो है प्रताप की पराजय नहीं मानते हैं इतिहासकार, क्योंकि जो है इनका मुख्य उद्देश्य था प्रताप को पकड़ना, जिसमें जो ये असफल हो गए थे और जो है ये नहीं बंदी बना पाए थे। और जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर जो है सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जो है हाथियों ने भी बहुत वीरता दिखाई थी। अच्छा, लूणा, राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्त, यहाँ पर जो ये हाथियों के नाम हैं। वहीं बात करें, महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं ना, तो राज चिन्ह है वो किसे सौंपते हैं? झाला बिद्दा मन्ना को सौंप देते हैं। और वो युद्ध भूमि से बाहर जो है कहाँ चले गए? बलीचा चले गए। और वहाँ पर ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने जो है यहाँ पर अंतिम सांस ली थी, और बलीचा में ही चेतक का जो है चबूतरा बना हुआ है। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा था, और बंदायूं ने जो है गोगुंदा का युद्ध कहा था। अब अगला महत्वपूर्ण युद्ध आता है 1578 में, जो कि कुंभलगढ़ का युद्ध है। ध्यान रखना, अकबर ने एक सेना शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर विजय हेतु भेजी थी, और महाराणा प्रताप जो है किले की रक्षा का जिम्मा है वो मान सिंह सोनगरा को जो है सौंपकर जो है पहाड़ों में चले गए। कड़ी मेहनत के बाद अप्रैल 1578 में जो है शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया, और इसके बाद जो है प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बना ली थी। अब बात कर लेते हैं दिवेर का युद्ध, जो कि अक्टूबर 1582 में हुआ। महाराणा प्रताप ने, ध्यान रखना, मेवाड़ की भूमि को जो मुक्त कराने के लिए अभियान है वो दिवेर से ही प्रारंभ किया था। और 1582 में प्रताप और अकबर ने, इनके मध्य जो है दिवेर का युद्ध होता है, जिसमें जो कर्नल चेम्स टोड है, इस युद्ध को क्या कहते हैं?
जो है मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत हुई और दिवेर युद्ध में जो है महाराणा प्रताप ने मुगलगढ़ पर जो है आक्रमण कर, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अकबर द्वारा जो है मेवाड़ की जो 36 मुगल चौकियों को जो है बंद करना पड़ा था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ के अलावा पूरे मेवाड़ पर जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसके बाद युद्ध आता है दंतानी का युद्ध, जो कि 1583 में, और 1583 में राव सुल्तान और जगमाल मध्य जो है दंतानी का युद्ध हुआ था, जिसमें जगमाल है वो मारा गया था। उसके बाद मत्तीरे की राड भी आपने सुनी होगी, 1644 में होती है, और ये जो है नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य, जो कि जाखणिया जो है गाँव में होती है। और विवाद हुआ जो मत्तीरे की राड के रूप में जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो है मत्तीरे का जो बहाना लिया गया था, वास्तव में जो है सीमा विवाद था ये। वास्तव में बात कर लेते हैं दोराई का युद्ध, जो कि 1659 में हुआ अजमेर के पास। ध्यान रखना, दोराई नामक स्थान पर मार्च 1659 में औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की क्या हुई थी, विजय हुई थी। आगे है युद्ध पिल सूद का युद्ध, जो कि 1715 में हुआ, और 1715 में पिल सूद है वो भीलवाड़ा नामक स्थान पर सवाई जयसिंह और मराठों के जो मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जो सवाई जयसिंह ने मराठों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। आगे युद्ध है मंदसौर का युद्ध, जो कि 1733 में हुआ, और 1732 ईस्वी में ध्यान रखना सवाई जयसिंह को तीसरी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था, और जयसिंह ने पुनः मालवा में जो है मराठा प्रसार को रोकने का प्रयास किए, किंतु जो है फरवरी 1733 में वह मराठों से जो है पराजित हो गए थे। उसके बाद युद्ध आता है मुकुंदरा का, जो कि 1735 में हुआ था। 17 जुलाई 1734 को ध्यान रखना मराठों ने रामपुरा के निकट जो है मुकुंदरा में राजपूत सेना को घेरकर पराजित कर दिया, और जयपुर के सवाई जयसिंह ने संधि कर मराठों को जो है चौथ देना स्वीकार कर लिया। अच्छा, ये चौथ है वो क्या है, तो ये चौथ एक प्रकार का कर था जो राजस्थान के शासक है वो मराठों को देते थे, जिससे कि वो बाहरी आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा कर सके। आगे है गंगवाना का युद्ध, जो कि 1741 में हुआ। 1741 में गंगवाना जो है जोधपुर के युद्ध में सवाई जयसिंह ने जोधपुर के अभय सिंह और नागौर के भगत सिंह की संयुक्त सेना को क्या किया था, पराजित किया था। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद राजस्थान में ही राजमहल का युद्ध है वो 1749 में हुआ था, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ये दोनों भाइयों के मध्य हुआ था। सवाई जय सिंह के पुत्र थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इनके मध्य जो है 1749 में जो है राजमहल टोंक नामक स्थान पर जो है ये उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें ईश्वरी सिंह की विजय हुई थी। आगे युद्ध है मानपुरा का, जो कि 1748 में हुआ। ये जयपुर के सवाई ईश्वरी सिंह ने मार्च 1748 ईस्वी में मानपुरा अलवर नामक स्थान पर, ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली की सेना को जो है पराजित किया था। उसके बाद युद्ध आता है बगरू का, और 1748 में हुआ, और जयपुर के उत्तराधिकार को लेकर ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य ये दूसरा उत्तराधिकारी युद्ध था, और 1748 में ये बगरू जयपुर नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में माधो सिंह ने ईश्वरी सिंह को पराजित कर दिया था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। वहीं बात कर लेते हैं भटवाड़ा का युद्ध, जो कि कब हुआ, ये 1761 में हुआ, और जो है 1761 में कोटा में, ध्यान रखना, नेतृत्व कौन था, झाला जालिम सिंह ने किया, और जयपुर राज्यों के मध्य जो है भटवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें जयपुर की सेना वो पराजित हुई थी। उसके बाद युद्ध आता है तुंगा का, जो कि कब हुआ, 28 जुलाई 1787 को। 28 जुलाई 1787 को जो दौसा के पास तुंगा नामक स्थान पर मराठा सेनापति महादजी सिंधिया और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा अगर आपने जयपुर का हिस्ट्री पढ़ा है तो। इस युद्ध में सवाई प्रताप सिंह ने जोधपुर के शासक विनय सिंह की मदद से जो है सिंधिया को क्या कर दिया, सिंधिया को पराजित कर दिया, यानी पीट डाला। तो बात कर लेते पाटन का युद्ध। अच्छा, ओ कदू यो गुरुजी, तो ओ हुयो 20 जुलाई 1790 में ठाबरो। अच्छा, पाटन के युद्ध में महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुई ओई, और 20 जुलाई 1790 को हुआ था, और इस युद्ध में मराठा सेनापति महादजी सिंधिया की जीत होगी। अब बात कर लेते हैं घिंगोली का युद्ध, तो ये भी आपने सुना होगा, 1807 में हुआ। अच्छा, कहाँ पर हुआ, किन के मध्य हुआ, तो बतावा ओ यो 1807 में पर्वतसर नामक जो है स्थान पर जो है जयपुर के जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के मान सिंह राठौड़ के मध्य, जिसमें जो जगत सिंह की क्या हो गई, विजय हो गई। अच्छा, आपने नाम सुना होगा कृष्णा कुमारी विवाद का, तो ये उसी के फलस्वरूप होने वाला युद्ध है, और मैंने आपको पढ़ाया भी है। अच्छा, उसके बाद है आउवा का युद्ध, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1857 में। इस युद्ध में ध्यान रखना, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जो है जोधपुर लीजियन के जो है विद्रोही सैनिकों की सेना ने जो है कैप्टन हितकोट के नेतृत्व में अंग्रेजी व जोधपुर राज्य की जो संयुक्त सेना को क्या कर दिया था, हरा दिया था।
तो फ्रेंड्स ये तो हुए राजस्थान के मुख्य महत्वपूर्ण जो है 50-60 या 70 के आसपास, मैंने काउंट तो नहीं किए, लेकिन युद्ध आपको जो कंप्लीट करवा दिए। अब युद्धों से संबंधित जो है आप इस वीडियो को एक बार पुनः देखेंगे और आराम से इसके नोट्स बनाएंगे, और उसके बाद मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। अगर युद्ध से 1-2 भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपकी डेफिनेटली सही होने वाले हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दो। वहीं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, और कोई भी बुक परचेस करनी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।